उत्तर प्रदेश की सियासत राहुल गांधी की एंट्री से पहले गर्मा गई है। बड़ी वजह है बीजेपी के एक सांसद का नाम है वरुण गांधी। रिश्ते में राहुल गांधी के भाई हैं। वरुण गांधी क्या राहुल गांधी के साथ में आएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। वरुण गांधी क्या कांग्रेस की राजनीति करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। वरुण गांधी के हाल के बयानों से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके सुर राहुल गांधी से मिलते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में चर्चा बहुत तेजी से परवान चढ़ गई है कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस के साथ में खड़े हो सकते हैं, गांधी परिवार एकजुट हो सकता है और क्या एक पाले में आएंगे राहुल और वरुण गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ क्या वो शामिल होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी थाम लेंगे कांग्रेस का हाथ? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से गांधी परिवार के बीच का मनमुटाव कम होगा या खत्म हो जाएगा? दरअसल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले ही सियासी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, इस बात को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद अटकलें शुरू हो गई और बड़ी बात यह है कांग्रेस के तमाम नेता वरुण गांधी का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं पहले से ही। यानी वो चाहते हैं, कांग्रेस का अपना इस पूरे मामले पर टेक ये है कि अगर वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ में आते हैं, तो इससे कांग्रेस का फायदा ही होगा। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 3 जनवरी यानी मंगलवार को एंट्री होनी है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस यात्रा में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी शामिल होंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी घटना होगी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर अभी तक तो यही लग रहा है कि वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है। इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है, ये भारत को जोड़ने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी के शामिल होने पर राहुल गांधी ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। सबका स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में है तो उन्हें प्रॉब्लम तो होगी ही। क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए तो उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहिए। यह भी बड़ा सवाल है। काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी जोड़ो के नारे लगाए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी से कांग्रेसियों का जत्था रवाना हुआ, लेकिन काशी से भारत जोड़ो यात्रा के साथ परिवार जोड़ो नारा बुलंद हुआ। कार्यकर्ता वरुण गांधी जोड़ो की बात कहते नजर आए, तो वहीं जत्थे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि हम लोगों से जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, जो बिखरे लोग हैं उनको एक जगह लाने के लिए ये यात्रा है, तो इसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। वरुण गांधी को राहुल गांधी जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे। के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। हम लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है, परिवार भी जुड़े, सबका साथ जुटे, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज देश की सेवा करे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की बातों को हवा क्यों मिलने लगी है, किस तरह का इशारा वरुण गांधी ने खुद दिया। दरअसल भाजपा सांसद वरुण गांधी के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें वरुण अपनी ही पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए, शब्द वही जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे हैं। वरुण गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ। देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे देश में गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाए। हमें ऐसी राजनीति करनी है जिससे लोगों की तरक्की हो, ऐसी नहीं जो लोगों को दबने पर मजबूर कर दे। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे हमें रोजगार, शिक्षा और हेल्थ से संबंधित सवाल पूछना चाहिए। हमें वो राजनीति नहीं करनी चाहिए जो लोगों को दबाए, हमें वो राजनीति करनी चाहिए जो लोगों को उठाए। वरुण गांधी के सुर में बदलाव को चचेरे भाई राहुल गांधी के सुर से जोड़कर देखा जा रहा है। वो कहते दिख रहे हैं कि भाई को बांटो और भाई को काटो की राजनीति हम नहीं होने देंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम मुद्दे को भी लगातार उठाए जाने पर मीडिया पर निशाना साधा। उनके बयान को राहुल गांधी के हाल में दिए गए बयानों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर सरकार और मीडिया को निशाने पर लेते रहे। वायरल वीडियो में वरुण गांधी कहते दिख रहे हैं कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, देश को तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को घेरते हुए वरुण ने कहा कि किसान इस समय कितने संकट में है, कोई टीवी चैनल और अखबार इस पर बोलने या लिखने को तैयार नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम जात पात की बात हो रही है, तोते की तरह रटाया गया है। भाई को काटो, भाई को बांटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पर उठाकर चले, ना कि अपने जूते पर बैठाए। अपनी आवाज उठाओ। अब वरुण गांधी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया।
वरुण गांधी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर वरुण गांधी के बयान पार्टी लाइन से हटकर आते रहे हैं। वरुण गांधी के ताजा बयान के कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी भाजपा से नाराज हैं। नाराजगी नजरअंदाज किए जाने को लेकर है। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या भाजपा उन्हें साल 2024 के चुनाव में टिकट देगी या नहीं। इस प्रकार के बयानों के जरिए वो विपक्षी पार्टियों में अपनी जगह बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? सवालों के जवाब भविष्य से मिलेंगे। राजनीति अभी गरमाई हुई है। अब वरुण गांधी की राजनीति को समझ लेते हैं। मेनका गांधी, उनकी मां, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री रही, हालांकि इस बार मौका नहीं मिला है, लेकिन सुल्तानपुर और पीलीभीत वो 2 सीटें हैं जहां पर मेनका गांधी, वरुण गांधी का जोर चलता रहा है। सुल्तानपुर वो जगह है जो कि कभी, जिस तरह आपने रायबरेली, अमेठी सुना है, बहुत कम लोग अब जानते हैं कि सुल्तानपुर जो है वो भी गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही, संजय गांधी की वजह से भी मानी जाती रही। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये विरासत गांधी परिवार की अगर बढ़ती है, आपको याद होगा कि तमाम हवा चली, इसके बावजूद अमेठी से चुनाव हार गए राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया गांधी का सम्मान रखा वहां की जनता ने, वो अपना चुनाव जीत कर आई। 1 सीट है रायबरेली की। अमेठी से दोबारा जोर लगाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। चर्चा ये चल रही कि क्या अब अगर सोनिया गांधी रिटायर होती हैं चुनाव लड़ने से तो प्रियंका गांधी को रायबरेली से मौका मिलेगा। इसकी बहुत संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश पर जोर रहेगा कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश कमजोर जगह है, मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, ऐसे प्रत्याशियों को कि सीटों को गिना जा सके कि हम कितनी सीटें लेकर आए। ऐसे में अगर सुल्तानपुर, पीलीभीत, इन 2 जगहों पर या इनमें से किसी एक जगह पर कांग्रेस अपनी सीट को मजबूत करती है, कोई मजबूत दावेदार को उतारती है, और ये कौन हो सकता है? निश्चित तौर पर वरुण गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनकी अपनी राजनीति रही है, इन दोनों क्षेत्रों में रही है, खासतौर पर पीलीभीत जहां से अभी वो बीजेपी के सांसद हैं। तो ऐसे में क्या पार्टी का पाला बदलने से उनको फायदा मिलेगा और कांग्रेस को भी इसमें कुछ फायदा दिखाई देता है कि वरुण गांधी के आने से लोकसभा की उनकी कोई सीट बढ़ सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा सियासी गणित है। इसको वरुण गांधी भी समझ रहे हैं। वरुण गांधी को जिस तरह नजरअंदाज किया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब की बार तो मेनका गांधी जी को भी जगह नहीं मिली है, वरुण गांधी को कभी जगह नहीं मिली है, और उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा लग रहा था उनका प्रमोशन होगा, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया। कुल मिलाकर वरुण गांधी की नाराजगी की वजह यही दिखाई पड़ती है कि उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। वो कभी भी पार्टी की सेकंड लाइन में नहीं आ पाए हैं या ऐसी जगह पर नहीं आ पाए हैं जहां से ऐसा लगे कि अब वरुण गांधी को और बड़ी और बेहतर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लिहाजा लंबा समय बीतने के बाद वरुण गांधी का संयम भी जवाब दे गया और उन्होंने एक के बाद एक बयानबाजी शुरू कर दी। उनकी भाषा लगभग वही है जो कांग्रेस की भाषा इस वक्त बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल गहरा गया है कि क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी साथ में आएंगे। राहुल गांधी खुद कहते दिखाई दे रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर नहीं कहते। पहले तो कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना पड़ेगा, वो पार्टी अध्यक्ष हैं। दूसरी बात ये कि वो बीजेपी में है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो बीजेपी में ना रहें तब शायद वो आ सकते हैं, लेकिन कोई भी आता है तो उसका स्वागत है। देखना होगा वरुण गांधी और उनको लेकर जो कांग्रेस में अब देखा आपने कि वाराणसी की हमने आपको खबर बताई, कार्यकर्ता जो है परिवार जोड़ों की बात कह रहे हैं, वरुण गांधी का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा वरुण गांधी इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई देते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।